हे गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वीडियो में। माय नेम इज आकाश श्रीवास्तव है एंड आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। जो बच्चे सेकेंड ईयर थर्ड ईयर फाइनल ईयर में पढ़ाई कर रहे हैं, लास्ट ईयर भी कई सारे बच्चों ने मेरे को मैसेजेस देते थे कि सर मेरे को कौन से एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए। और इस साल भी आई गॉट सो मेनी क्वेश्चन जो मेरे को रेगुलरली इंस्टाग्राम पर डीएम में मिलते हैं कि हम कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, हम टीयर 2 टीयर 3 कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, हमारा कॉलेज में प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा वो भी पक्का नहीं है, और हम गेट के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, हम किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं। तो हमें किस तरीके से अपनी तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए उस तैयारी को करने में। तो आज हम बात करने वाले हैं उन सारे टॉपिक्स के बारे में जो आपको सारे क्वेश्चन तो कहीं ना कहीं क्लियर हो जाएंगे कि कौन से एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए, कब से करनी चाहिए, कौन सी बुक फॉलो करनी चाहिए, किस तरीके से ऑनलाइन पढ़ाई करनी चाहिए। इन सारी बातों को बात करने के लिए I have a special guest with me today. His name is Ashish Awasthi and he was a pass out from IIT Ahmedabad in the year of 2015. सेम ब्रांच के हैं हम दोनों एंड ही वाज द टॉपर ऑफ माय ब्रांच। पूरे कॉलेज भी उसने टॉप किया हुआ था। तो आज हम बात करेंगे आशीष से कि उसने किस तरीके से अपने गेट एग्जाम को क्वालिफाई करके ही सिक्योर्ड अ गुड रैंक इन गेट एग्जाम एंड नाउ इज डूइंग अ गुड वेरी गुड प्रिविलेज लाइफ इन पीएसयू। तो आज अपने बारे में आशीष आप बताओ कि आपने कैसे प्रिपरेशन करा था और क्या क्या चीज़ों का आपने फायदा उठाया, और थोड़ा बहुत अपने बारे में आप बताओ, फिर हम आगे डिस्कस। थैंक यू आकाश, बहुत अच्छा लगा मुझे अपने बारे में सुन के। पहले तो कि बहुत अच्छी बात है। मैं आपके साथ का ही, कानपुर का, हम दोनों लोग कानपुर के ही हैं। कॉलेज IIT ISM धनबाद, लेकिन उससे पहले की लाइफ थोड़ी सी, मैं कहूँ टर्निंग पॉइंट हर स्टूडेंट के लाइफ में रहते हैं, तो मेरी लाइफ में भी रहे टर्निंग पॉइंट। मैंने अपनी स्कूलिंग करके 1 साल का मैंने ड्रॉप लिया था बेसिकली। कोटा में मैंने कोचिंग करी, मेहनत रंग लाई उस चीज़ के लिए। मैं कह सकता हूँ कि मेहनत हमेशा रंग लाती है। मेरी रैंक आई 442 AI में, जो इस समय JEE मेंस है। आई थिंक JEE मेंस है इस समय। उस समय वो मेरे समय पे AI होता था, तो उसमें रैंक मेरी 442 थी। IIT में रैंक मेरी 5000 थी। तो मैंने कॉलेज IIT ISM धनबाद किया। फिर सेमेस्टर तो होते ही हैं। मैंने तैयारी गेट की स्टार्ट की थी। लेकिन बात करूँ मैं कॉलेज की अपने, तो कॉलेज लाइफ आज रियली ऑसम। हर कॉलेज जो जैसा मैं चाहता था लगभग वैसा मेरे साथ हुआ। मैंने हर सेमेस्टर में लगभग मान के चलो तो मैं कह सकता हूँ कि मेरी पोजीशन फर्स्ट रही थी। उसका मुझे फ़ायदा भी हुआ बाद में, और अब मैं एक अच्छी जॉब कर रहा हूँ इस समय। अच्छा, और आशीष जैसे अभी जो कॉमन क्वेश्चन हमें मिले हैं अभी जो बच्चों ने पूछे थे, एंड सुमित आज दिस क्वेश्चन कि उसने पूछा था कि हम अभी कॉलेज के फर्स्ट ईयर में हमने कंप्लीट किया है, सेकेंड ईयर में मूव किया है, अभी सेकेंड ईयर में जा रहे हैं ऑटोमेटिकली बिना एग्जाम दिए कोविड की वजह से। तो जो बच्चे सेकेंड ईयर में पहुंच गए हैं उनको अपने एग्जाम की, जैसे मान लो गेट की तैयारी करनी है, तो गेट की प्रिपरेशन की एग्जाम प्रिपरेशन करनी है, तो हमें कब से स्टार्ट करनी चाहिए और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जो मिस्टेक्स कॉलेज में आपसे हुई थी, आपको ड्रॉप करना पड़ा, तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए सो दैट हम वो चीज कॉलेज के थ्रू आउट करके और उसके बाद तुरंत ही अचीव कर सकें। तो आप अपना एक्सपीरियंस अगर शेयर करना चाहो, या आप ड्रॉप लेना जरूरी ही होता है, तो उसके बारे में आपकी क्या राय है? नहीं आकाश, ऐसा तो नहीं है ड्रॉप लेना जरूरी होता है। फर्स्ट ईयर में कॉलेज के साथ मेरी भी रैंक आई थी, 600 के आसपास थी। मुझे उससे जॉब भी मिली थी। मैं एयरसेल इंडिया लिमिटेड, एक PSU है MHRD की, तो कॉलेज के बाद मैंने जॉब ज्वाइन की थी। लेकिन एक स्टूडेंट का वो होता है ना मोटिव कि हाँ मुझे इस कंपनी में जॉब चाहिए, वो नहीं मिल पाई। कुछ कमियाँ थी, कमियाँ दूर करनी चाहिए। मैं चाहूँगा अपने स्टूडेंट से कि वो कमियाँ वो ना करें। रही बात इसकी तैयारी कब से करनी चाहिए, ऐसा तो कोई सवाल हो नहीं सकता है। मतलब जितनी जल्दी स्टूडेंट तैयारी करेगा उतनी जल्दी उसके उतना फ़ायदा है। और ऐसा कोई नहीं है कि सही समय क्या है। अगर कोई बच्चा सेकंड ईयर में इस समय सेकंड ईयर से तैयारी करना स्टार्ट करे, थर्ड ईयर में थर्ड ईयर से करना तैयारी करे, बस ये हो जाता है कि उसको मेहनत कितनी करनी पड़ेगी। अगर आप जल्दी स्टार्ट करेंगे तो आपको उस चीज़ में कम मेहनत करनी पड़ेगी और अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो जो अभी जैसे आपने बताया कि सुमित का सवाल था, तो सुमित से मैं यही कहूँगा, जैसे वो सेकंड ईयर में जा रहा है तो अभी से हाँ सब्जेक्ट कॉलेज में करके इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, कॉलेज में वो जो पढ़ रहा है उसके कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होने चाहिए। मेरे साथ ये प्लस पॉइंट मैं कह सकता हूँ था कि कॉलेज में मैं पढ़ रहा था तो मेरे कॉन्सेप्ट काफ़ी क्लियर थे, जो मुझे फ़ायदा हुआ। तो मैं सुमित से यही कहूँगा कि अपने कॉलेज की पढ़ाई ज़रूर अपने हिसाब से करें। अगर उसे क्लास में समझ में नहीं आ रहा है तो इंटरनेट इज़ ए वेरी वास्ट सोर्स, तो इंटरनेट से वो सब चीज़ पता कर सकता है, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकता है, और साथ साथ प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दे अभी से। थोड़ी गलती होंगी तो उसको टाइम मिलेगा थर्ड ईयर में उस अपनी गलतियों को सुधारने के लिए। तो सेकेंड ईयर इज़ ए वेरी गुड टाइम टू स्टार्ट फॉर गेट प्रिपरेशन।
ओके। और आप जो बोल रहे हो कि मेरे से कुछ गलतियां हुई थी, पहली बार में मेरी 600 रैंक आई थी, तो अपनी गलतियों के बारे में आप थोड़ा बहुत अगर पॉइंट आउट कर पाओ या कुछ आप रिजल्ट निकाल पाओ कि गलतियां ये थी, ताकि बच्चों को हेल्प मिल जाएगी उससे एक्चुअली में जान करके कि ये गलतियां नहीं करनी। सही बात है, गलतियाँ ये हुई थी मुझसे एक्चुअली ना, मैं फोकस्ड नहीं था उतना कि हाँ मुझे गेट ही करना है। अब तो जैसे कोई भी जो स्टूडेंट है वो अगर फोकस्ड है अपने कि हाँ जी मुझे गेट ही करना है, बेसिकली क्या होता है स्टूडेंट के साथ में, हम लोगों ने आपको पता ही होगा कि स्टूडेंट बहुत जगह भागता है, ये मैं ये कर लूँ, मेरी जॉब लग सकती है, गेट कर ओके। गेट करना है मुझे, मुझे किसी और चीज़ के लिए तैयारी करनी है। तो अगर स्टूडेंट फोकस्ड होगा, मैं बेसिकली फोकस नहीं था, मेरे साथ एक बहुत बड़ी कमी ये रही थी। तो अगर स्टूडेंट फोकस है और उसकी प्रैक्टिस, जैसे कि कॉलेज की जो पढ़ाई होती है और जो गेट में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस ये मैं कहूँगा उसका निचोड़ होता है और कुछ नहीं होता है। जो आपको कॉलेज में करना है, आपको कॉलेज में 3 घंटे मिलते हैं क्वेश्चन करने के लिए और डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है। तो आपको ये प्रैक्टिस उस तरीके से करनी है कि आप ऑब्जेक्टिव के लिए तैयार हों। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ क्या पूछा जा रहा है और उसका कितनी जल्दी आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो बेसिकली थोड़ी पॉलिश करनी होती है, जिस तरीके से हम लोग कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं उसको थोड़ा पॉलिश करके करते हैं, तो अगर बच्चा करता है तो बहुत ही अच्छी रैंक ला सकता है। मुझसे यही गलती हुई थी, मैंने पहली चीज़ तो मेरा फोकस नहीं था और मैंने उतनी अच्छी अपने आप को पॉलिश नहीं किया हुआ था पेपर देने से पहले। और फिर हमारे कॉलेज में कंपनीज की भी बात थी कि हम लोग के पास सेकंड ऑप्शन दिख रहा था, तो स्टूडेंट को फोकस होकर करेगा। अगर उसके पास ऑप्शन नहीं दिख रहा है उसको और एक ऑप्शन पता है कि गेट करना है, तो पक्का अच्छे ढंग से इसको क्वालिफाई कर सकता है। और एक वो भी बात होती है ना, जैसे 12th के साथ मेरे ख्याल से हम दोनों की रैंक जेईई मेंस में अच्छी थी, मेरी 14,000 रैंक आई थी, आपने भी एग्जाम दिया होगा तो आपकी बहुत अच्छी रैंक होगी। 12th के साथ जब हम लोग ने कोचिंग नहीं करी थी, तो उसका रीजन यही रहता है कि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहते हैं, तो एक मतलब ठीक ठीक एवरेज रैंक आती है, पर जब अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे तभी एडवांस क्लियर होगा, वरना एडवांस का एग्जाम क्लियर नहीं होता है। तो वही गेट के साथ भी वैलिड होगा कि कॉलेज में तो टाइम में पढ़ाई करते हैं बच्चे, जैसे हम करते थे। हाँ कॉलेज, बिल्कुल सही बात है। कॉलेज में लोग वही सोचते हैं कि हाँ एक दिन पहले पढ़ लेंगे और हो जाएगा, हो भी जाता है, लेकिन गेट इज ए डिफरेंट थिंग, वो कुछ और डिमांड करता है हम लोगों से। कॉलेज में तो पता रहता है ना यही आना है जो सर ने पढ़ाया है, तो हाँ हाँ ये भी बात सही है। तो वही चीज़ है। ठीक है, बहुत बहुत अच्छी बात है, मेरे ख्याल से आंसर मिल गया होगा बच्चे को। तो सेकंड थर्ड क्वेश्चन अगर मैं बात करूं, जो कि मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि ड्यूरिंग प्रिपरेशन हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है ना। और प्रिपरेशन अगर मान लो जैसे अभी राइट नाउ तो ओनली ऑप्शन अवेलेबल जो है बच्चों के पास वो इंटरनेट ही है, तो अगर वो इंटरनेट से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए, तो उसका अगर आप थोड़ा बहुत स्ट्रेटेजी और प्लानिंग आप बता पाओ अपने एक्सपीरियंस को देख करके, और आपने इतने सारे एक्सपीरियंस को देखा है अपने साथ के जो आपके थे कोचिंग में जो आपने प्रिपेयर किया था, तो उनसे अगर कोई आप हेल्प करना चाहो बच्चों की कि तो क्या क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए, तो वो आप बताओ। बेसिकली आकाश, स्टूडेंट को ना एक चीज़ एकदम क्लियर होनी चाहिए इस समय, उसको सिलेबस पता होना चाहिए टू द पॉइंट कि हाँ जी ये सिलेबस है। जैसे मैंने जब स्टार्ट किया था सबसे पहले तो मैंने गेट की साइट से सिलेबस डाउनलोड किया। तो अगर स्टूडेंट को सिलेबस पता है, जैसे उसके हम लोग के समय अगर बोलेंगे तो 6 सेमेस्टर होते हैं जो हम लोग के इलेक्ट्रॉनिक्स के होते हैं, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर तो जनरली बीटेक में कॉमन रहता है। तो सेकंड सेमेस्टर में अगर जब भी मतलब अगर कोई बच्चा थर्ड सेमेस्टर से तैयारी कर रहा है तो उसको सबसे पहले सिलेबस पता होना चाहिए कि हाँ ये सिलेबस है, ये 8 टॉपिक मेरे कोर सब्जेक्ट के हैं, ये आएंगे। तो उसके पास एक तो सब्जेक्ट का वो हो गया पूरी थ्रू आउट की हाँ ये टॉपिक है। तब उसके बाद उसको स्टार्ट करनी चाहिए इस तरीके से, मतलब उसको एक बहुत ही बड़ा मतलब एक पाथ मिल जाएगा कि हाँ मुझे किस रास्ते पे चलना है। मान लो जैसे कि उसमें पास आया कि हाँ 8 टॉपिक आ गए कि ये 8 टॉपिक हमारे उसमें आएंगे। उसके बाद उसको जो भी चीज़ उसमें आ रही है, बेसिकली गेट की बहुत अच्छी बात है कि आपका ना जो सिलेबस होता है बहुत क्लियर, वो वेबसाइट पे जो भी IIT वाले एग्जाम कर रहे हैं या फिर आप लास्ट ईयर का ले लीजिए, तो आपको क्लियर पता चल जाएगा कि हाँ मेरे सिलेबस में ये चीज़ है, मुझे ये पढ़ना है। तो आप उसी चीज़ का वीडियो देखें। फिर उसके बाद क्या कर सकते हैं, कोई एक अच्छी बुक आप लगा सकते हैं, अच्छी बुक कोई खरीद सकते हैं। अगर ऐसे मान लीजिए सेकंड ईयर में तो आप तैयारी करिए, तो आप थोड़ा थोड़ा फोकस रखिए। अब आपको ये पता है कि आपको कब अपना जो पैर है ना एक्सीलरेटर पे रखना है, कब आपको एक्सीलरेट करना है, कब आपको किस स्पीड में तैयारी करनी है। तो सेकंड ईयर तो आपका निकलेगा नॉर्मल कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में कि हाँ आपको पता चल रहा है क्या क्या आता है, क्योंकि सेकंड ईयर में सब्जेक्ट मेरे हिसाब से 5 या 6 होते हैं एक सेमेस्टर में, अगले सेमेस्टर में 5 या 6 होंगे। और गेट की बात करेंगे तो 3-3 सब्जेक्ट कवर करते हैं कि बेसिकली यहाँ 3 सब्जेक्ट मेरे तो आपको वही सब्जेक्ट सेकंड ईयर में देखिए, थर्ड ईयर में फिर से इस तरीके से होगा। जब आप थर्ड ईयर से फाइनल ईयर के बीच में ट्रांजिशन कर रहे हैं तब आपको बेसिकली रीगैदरिंग करनी है अपनी कि हाँ जी मैंने क्या क्या पढ़ा है, और फिर आपके पास एक क्वेश्चन बैंक होना चाहिए कोई भी। बेसिकली मैंने RK कनौडिया से पढ़ा था, आप उसकी 3 मेरे समय से 3 बुक आती थी उसकी,
तो बेसिकली आपको उसमें आना चाहिए कि हाँ, जब आपने पढ़ा हुआ, आपके एक तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में, तो जब आप फाइनल ईयर की स्टार्टिंग कर रहे हैं तो जी आपके पास ऐसा होना चाहिए कि आप कोई क्वेश्चन लगा रहे हैं तो आप उसका कितनी जल्दी आंसर लगा पा रहे हैं, और आप रियल सही जगह पे सोच पा रहे हैं नहीं सोच पा रहे हैं। ये बेसिकली तभी आएगा जब आपने सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में बहुत अच्छे से तैयारी करी है। और सही बात है, इस समय के अभी जैसे कोविड चल रहा है तो स्टूडेंट के पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, पहले भी थी, अब थोड़ी ज़्यादा वो पता चल रहा है कि हाँ इंटरनेट को वो किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो इंटरनेट पर बहुत अच्छे अच्छे सोर्स हैं, अपने अनअकैडमी हो गया जैसे, या फिर और भी बहुत सारी वेबसाइट हैं जिसके थ्रू स्टूडेंट अपनी प्रिपरेशन कर सकता है। तो प्रिपरेशन बेसिकली वो अगर किसी भी साइड से कर सकता है, ऐसे बेसिकली नहीं बोल रहा हूँ, किसी भी साइड से करता है, उसको ये पता होना चाहिए इन द एंड, हाँ NPTEL जिस तरीके से हो गया, इन द एंड जब कोई टॉपिक खत्म हो रहा है तो उसके दिमाग में चलना चाहिए, हाँ मतलब उसको प्रोसेस क्लियर होना चाहिए बेसिकली कि हाँ ये चीज़ इस तरीके से होती है। किसी भी सब्जेक्ट की बात कर लें हम लोग, अगर कम्युनिकेशन की बात करते हैं जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, तो बेसिकली उसे पता होना चाहिए, उसे पूरा क्लियर होना चाहिए हाँ नॉइस इस तरीके से जा रही है, उसके बाद वो क्वेश्चन लगाए, टॉपिक पढ़े जो सब्जेक्ट्स के चल रहे हैं, उसके बाद वो क्वेश्चन लगाए, उसको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे इन द एंड। अगर मतलब बात करेगा जब गेट का एग्जाम आएगा तो उसके पूरी वीक और मतलब पूरे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे, एक तो उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इस तरीके से वो अपनी ये मिस्टेक नहीं करनी है। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, सिर्फ टॉपिक ही मतलब, जैसे एक मिस्टेक मैंने और देखी कॉमन लोगों की, एक ये मिस्टेक हो जाती है पर्सन से कि बहुत वो सिर्फ वीडियो देखते रहते हैं, नोट बनाते रहते हैं, वीडियो देखते रहते हैं, नोट बनाते रहते हैं। ये ऐसे नहीं करना है स्टूडेंट को पूरा प्रोसेस करना है। अगर कोई आपने वीडियो देखा है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको लगाने हैं, फिर आपको ये अपने आप को टाइम बाउंड करना है बेसिकली, कि आप 1 मिनट, मतलब जैसे कि गेट का बात करूँ तो लगभग आपको 2 या 2.5 मिनट मिलता है एक क्वेश्चन करने के लिए, हो सकता है मैं थोड़ा प्लस माइनस हाफ मिनट होगा उसमें। तो आपको उस सिचुएशन के लिए फोकस करना है बेसिकली, और ये चीज़ आप सेकंड ईयर से ही कर सकते हैं। अपने आप को टाइम बाउंड, बेसिकली क्या गेट यही चीज़ 3 चीज़ डिमांड करता है कि आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे होने चाहिए, आपको पैनिक नहीं करना है, दूसरी चीज़ ये पैनिक नहीं करना है कभी भी, और तीसरी चीज़ आपको टाइम बाउंड होना है। तो अगर आपने ये 3 चीज़ पे काबू कर लिया तो आप फिर बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे गेट में। चलो बहुत बढ़िया, मेरे ख्याल से आई होप कि आंसर मिल गया होगा सारे लोग को। और एक कॉमन क्वेश्चन की जो लोग तैयारी करने का सोच रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको कोडिंग में लाइक मज़ा नहीं आ रहा होता है, कोडिंग उनको लगता है हो नहीं पाएगी उनसे, इसलिए वो गवर्नमेंट एग्जाम के लिए तैयारी करना चाहते हैं, और बहुत सारे लोग एक सिक्योर जॉब चाहते हैं। तो लाइक जो बच्चे सोचते हैं कि PSU के बाद जॉब अच्छी, लाइक लाइफ बहुत अच्छी रहती है, या IIT बॉम्बे, मान लो कोई बच्चा नॉर्मल कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है, उसको IIT बॉम्बे मिल गया तो वहाँ से उसके पास प्लेसमेंट की इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटीज ओपन हो जाती हैं। तो आपके हिसाब से लाइफ आफ्टर PSU या लाइफ आफ्टर गेटिंग इनटू IIT, तो वो कैसा लाइफ रहता होगा आपके हिसाब से, जो आप PSU में देख रहे हो? तो थोड़ा बहुत बच्चों को बताना चाहो कि अगर वो अभी मेहनत कर लेते हैं तो व्हाट दे कैन गेट आफ्टर 2 और 3 इयर्स की मेहनत के बाद उनको क्या मिल सकता है, सो दैट वो मोटिवेशन मेंटेन रहे उनके अंदर। तो थोड़ा बहुत आप बताओ उस चीज़ के बारे में। नहीं, ये तो बात सही है आकाश आपकी, टैग मैटर्स। किसी भी इंस्टीट्यूट में आप पढ़ रहे हो इस समय से, मान लीजिए आपका इंस्टीट्यूट टायर 2 या टायर 3 है, और अगर आप बाई चांस मतलब आपने अच्छी मेहनत करी और आपको PSU नहीं मिली, मतलब मान लेते हैं आपका स्कोर उतना अच्छा नहीं आया और आपको किसी IIT में पढ़ने की अपॉर्चुनिटी मिली। हाँ। मेरे साथ मेरे बहुत सारे फ्रेंड हैं जिन्होंने IIT से M.Tech किया हुआ है। मैं आपको ये बात तो मैं आपको श्योरिटी के साथ बोल सकता हूँ कि अगर आप किसी IIT कॉलेज से पढ़ रहे हैं तो टैग मैटर करता है, कहीं ना कहीं आपको उसी का बेनिफिट जरूर मिलेगा, प्लेसमेंट में मिलेगा। नहीं तो प्लेसमेंट के बाद आप किसी कंपनी में, मान लीजिए आपकी प्लेसमेंट के बाद भी जॉब अच्छी नहीं लगी, तो आपको स्विच करने में बहुत आसानी होती है कि आपको पता चले कि हाँ उसने कहाँ से पढ़ा हुआ है, जी उसने IIT से पढ़ा हुआ है या उसने NIT से पढ़ा हुआ है। आपका तो कुछ जहाँ पे बेनिफिट मिला हो आपको IIT के टैग का? मैं अपनी बेसिकली बात करूंगा, जैसे मैं अभी इंडियन ऑयल में काम कर रहा हूँ, तो सबसे पहले मेरी यही बात आती है कि हाँ जी कहाँ से पढ़े हैं आप, तो मैं बताता हूँ कि मैं IIT ISM से पढ़ा हूँ। तो वहीं पे सामने वाले का पूरा व्यू चेंज हो जाता है, उसके दिमाग में एक पिक्चर अब बन जाती है कि हाँ ये इस तरीके से इसकी मेंटरिंग कह सकते हैं, या इस तरीके से इसकी नर्चरिंग हुई है कि ये इतने अच्छे कॉलेज से पढ़ा है, तो इसके पास लोग मतलब आपकी तरफ होप से देखते हैं। एक वो बहुत, आप कह सकते हैं कि आपके साथ में अगर कोई है ना तो आपको एक ये प्लस पॉइंट मिल जाता है। तो ये बेसिकली मैं उनको जरूर बोलूँगा जो टायर 2 टायर 3 में पढ़ा है, अगर आपको PSU नहीं मिल पा रही है, पहली चीज़ तो PSU मिल जा रही है तो बहुत अच्छी बात है, वो ले ही लेगा। अगर PSU नहीं मिल पा रही तो वो गेट के लिए भी कर सकता है कि हाँ मुझे IIT बॉम्बे मिल गया या IIT दिल्ली मिल गया या IIT कानपुर, बेसिकली तो ये चीज़ मैटर करती है। और रही बात प्रिपरेशन की, आकाश मैं आपको एक बार और क्वेश्चन के लिए बोलूँगा कि क्या क्वेश्चन एग्जैक्ट था, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ उसमें। लाइक मैंने पूछा कि जो लोग चाहते हैं तैयारी करना एग्जैक्ट कॉलेज में,
कि जो मतलब सोच रहे तैयारी करने का, तो उनको आफ्टर कॉलेज जो मिलेगा वो उसके लिए वो मोटिवेशन कैसे मेंटेन करके रखें, पीएसयू वाली लाइफ रहती कैसी है, बिकॉज यू आर लिविंग दैट पर्टिकुलर लाइफ, तो हाउ इज दैट पर्टिकुलर लाइफ, वो मोटिवेशन थोड़ा बहुत उनको मिल पाता है। जैसे आईटी के बाद लोगों को बताया जॉब इतने रुपए की लगती है, तो लाइक पीएसयू के बाद सैलरी ब्रैकेट्स क्या होते हैं थोड़े बहुत अगर आप वो बता पाओ, जो आपको आइडिया हो आपकी जॉब का और जो आसपास आप देख रहे हो, बिकॉज हम लोग के काफी सारे दोस्त अलग अलग पीएसयूज में हैं, तो यू नो बेटर, तो वो लाइफ कैसी रहती है, सो दैट बच्चों का मोटिवेशन मेंटेन रहे और उनको पता लग जाए यार मैंने सही डिसीजन लिया है, सही चीज को प्रिपेयर करने का। जैसे हमारे टाइम में आईआईटी था, तो हमें नहीं पता था कि आईआईटी खराब है कि अच्छा, पर ये पता था कि आईआईटी निकाल लेंगे तो कुछ ना कुछ तो बढ़िया हो जाएगा। तो उसी तरीके से जो बच्चे भी गेट के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो वो वर्थ है क्या जो तैयारी कर रहे हैं उस चीज के लिए? नहीं, बिल्कुल वर्थ है। इस चीज़ में तो मैं मतलब कोई इसमें सेकंड थॉट आता ही नहीं है कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं आपको अच्छी पीएसयू मिलती है। पर बेसिकली ये चीज़ हो जाती है ना, आपकी लाइफ जो पूरा 360 टर्न अराउंड होता है, आपको कॉलेज में है और आपको जॉब मिल रहा है, तो आपको बिल्कुल तैयारी करनी चाहिए और एकदम लग के करनी चाहिए तैयारी, क्योंकि आप वो चीज़ सोच नहीं सकते हैं कि आपकी लाइफ में ना क्या क्या होती है। एक आपकी लाइफ में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आती है, जो कि हर बच्चा चाहता है इस समय कॉलेज में। और अगर आप पीएसयू में, बेसिकली आपको अगर पीएसयू में, तो आपको वो चीज़ बहुत अच्छे ढंग से एंजॉय कर सकते हैं वो चीज़। क्योंकि देखिए सैलरी की बात रही तो सैलरी ब्रैकेट आपको तो मतलब बेसिकली वो डिफर करता है पीएसयू में महारत्ना, मिनी रत्ना और नवरत्ना के बीच में। वो बेसिकली स्केल्स होते हैं तीनों कंपनीज के। महारत्ना में सबसे ज़्यादा रहता है, शायद जब मैंने ज्वाइन किया था तब 24,900 का था स्टार्टिंग। अभी तो शायद वो पे रिवीजन लग गया है, 60,000 का है। 24 नहीं, ये बेसिक पे मतलब बेसिकली स्केल होता है इन पीएसयू गवर्नमेंट में जितनी भी 24,900 इसका होता था महारत्ना का मेरे समय पे, और नवरत्ना का होता था 20,000। सिटीज जो सीटीसीज होते हैं मतलब ओवरऑल वो, हाँ सीटीसी तो मैं कहूँगा कि मतलब लगभग ये कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। इंडियन ऑयल में लगभग जब मैंने ज्वाइन किया था तब शायद 14-15 के आसपास था, 14-15 लैक्स पर एनम, जो कि बहुत ही डिसेंट है अगर आप किसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं। और आपको एक बोलते हैं कि लोग जॉब सिक्योरिटी रहती है, तो एक वो भी चीज़ भी है कि हाँ जॉब सिक्योरिटी हो गई। इस समय का आप सिचुएशन देखिए रहे होंगे, सिचुएशन किस तरीके से चल रही है, तो वो एक एड्ज रहता है पीएसयू में काम करने का। और मैं लोगों को ये बताऊंगा कि मोटिवेशन आपको अपने अंदर से लाना पड़ेगा। मोटिवेशन आपको क्या सोच के ला सकते हैं कि आप अभी क्या कर रहे हैं और आप क्या कर सकते हैं। आप अभी जैसे मान लीजिए अभी आपके पास शायद हर बच्चा जो भी पढ़ता है ना, वो कुछ ना कुछ करना चाहता है लाइफ में। अगर आप ये चीज़ सोच पा रहे हैं, अपने पास एक अपना ड्रीम रख पा रहे हैं कि हाँ जी मुझे अगर पीएसयू में जाना है, तो आपको एकदम पिक्चर क्लियर होनी चाहिए। अगर आपके पास पिक्चर क्लियर होगी कि मुझे ये करना है, मुझे गेट करना है, मैंने आपको सबसे तीसरे पॉइंट में भी ये चीज़ बताई थी कि आपका ना फोकस क्लियर होना चाहिए। फोकस क्लियर होगा तो आपको मोटिवेशन भी मिलेगा उस चीज़ में कि हाँ मेरा मोटिवेशन भी एकदम ये आ रहा है। मेरे साथ बेसिकली यही हुआ था, जब मैं था थर्ड ईयर में था, मेरा भी मोटिवेशन बहुत बार ड्रॉप होता था कि हाँ यार क्या करेंगे। कॉलेज में बहुत सारी चीज़ ऐसी रहती हैं जो बच्चा कर सकता है। तो मोटिवेशन देखिए आपको अंदर से रखना है। आपको ये देखना है कि हाँ मुझे ये मैं करूँगा तो मुझे मेरी लाइफ इस तरीके से चेंज हो सकती है। पीएसयू में शायद आपको मैं कहूँगा, अगर जैसे आपको अगर अच्छी पीएसयू महारत्ना पीएसयू मिलती है, तो आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिलेगी। आप शायद ही कुछ ऐसी चीज़ होंगी तो नहीं कर पाएंगे, अगर सोचेंगे तो आप कर पाएंगे कि हाँ जी मैं ये कर सकता हूँ, और आपको मनी वाइज दिक्कत नहीं आएगी। तो ये बहुत ही अच्छा मोटिवेशन है। और आप अपनी फैमिली लाइफ भी बहुत अच्छी कर सकते हैं उस चीज़ से। तो फैमिली लाइफ से बड़ा मोटिवेशन कोई होता नहीं है अगर आप अपने मतलब अपनी लाइफ और फैमिली की लाइफ अच्छी कर सकते हैं। तो आपके पास बेसिकली फोकस होना चाहिए पिक्चर में। आप या तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने क्या किया था कि आप अपने थॉट्स जो आपको मन में आ रहे हैं वो थॉट्स अपने दीवार पे लगा के रख सकते हैं। अगर कोई आपको अच्छा थॉट आ रहा है तो आप उसको अगर दीवार में बना के लगाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। एक बार आप डिमोटिवेट होंगे फिर दोबारा उस चीज़ को पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ मुझे ऐसे करना है। तो वो चीज़ आपको मोटिवेट कर सकती है। बहुत अच्छा, सही बात है। और बाकी जो आप बता रहे हो कि एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और दूसरा जॉब सिक्योरिटी, जो कि आज के टाइम में बहुत ज़्यादा लाइक मच नीडेड रहती है। अगर आप एक पीसफुल लाइफ चाह रहे हो तो एक वो फायदा तो रहता ही है। और बाकी बात है, हाँ वही। और बेसिकली वो भी बात आ जाती है कि अगर मान लीजिए पीएसयू नहीं मिली ना, तो आपको एक इतना अच्छा कॉलेज मिल सकता है। हाँ। जैसे कि मान लीजिए आप किसी स्टेट कॉलेज में, मतलब आप रीजनल कॉलेज में पढ़ रहे हैं मान लीजिए, और अगर आप उसके बाद आईआईटी से पढ़ते हैं ना, तो आप खुद देखेंगे ये चीज़ कि आपकी लाइफ कितने अच्छे से चेंज हो। ये तो हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा ना कि किस तरीके से लाइफ चेंज होती है। बेसिकली अगर मैं बात करूँगा सिर्फ उसकी बात, कॉलेज लाइफ भी आप देखेंगे ड्रास्टिक चेंज आएगा अपने कॉलेज से। और आईआईटी के कॉलेज में आपको कॉलेज लाइफ में ही ड्रास्टिक चेंज आएगा जो आप 2 साल का एमटेक करेंगे। आपको दिखेगा कि क्या क्या अपॉर्चुनिटी है मेरे पास, क्या क्या मेरे पास, मैं क्या क्या कर सकता हूँ। बेसिकली आपको ना वो जब आप ऐसे कॉलेज में पढ़ते हो बेसिकली वो आपका पोटेंशियल रियलाइज करवाते हैं कि आप क्या क्या कर सकते हैं।
सही है, बहुत बढ़िया। मेरे ख्याल से क्लियर हो गए होंगे सारे लोग को वो चीज़। और दूसरा मेरे ख्याल से लाइक गेट इज अ सेकंड मौका जो बच्चों को मिलता है अपनी लाइफ को बेहतर बनाने का, क्योंकि पहला मौका तो जेई वाला मिलता है जो लोग क्रैक करके बहुत अच्छा है, नहीं क्रैक कर पाए तो बाकी लोगों को एक और मौका मिल सकता है कि दे कैन ऑल्सो बी द पार्ट ऑफ दोज जो इलाइट कैटेगरी जिसको बोलते हैं। तो वो एक दूसरा मौका है, तो हम अगर उसको क्रैक कर लेते हैं तो एक अच्छा बेनिफिट रहता ही है उस चीज़ का। और लास्ट क्वेश्चन आशीष ये पूछा है जो मैं लाइक समराइज करना चाहूँगा इस वीडियो को पूरी तरीके से, कि जो बच्चे अभी अपना प्रिपेयर करने का सोच रहे हैं टियर 1 कॉलेज तो ठीक है, आईआईटी एनआईटीज वाले बढ़िया है, उनका तो प्लेसमेंट हो जाएगा, या नहीं भी तैयारी करके नहीं भी सिलेक्ट हो पाए तो भी 8-10 लाख रुपए की जॉब मिल जाएगी। बट जो टियर 2 टियर 3 कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं जहाँ पे कोई बैकअप ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, मतलब उन्होंने तैयारी करी नहीं हुआ सिलेक्शन, तो वो बेचारे गड्ढे में ही रह जाएंगे। तो उन लोगों के लिए आपको क्या लगता है कि लाइक वो लोग तैयारी करें और कब से करें, और सच में अगर वो मेहनत करेंगे तो सिलेक्ट हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? और आपके अकॉर्डिंग क्या परसेंटेज रहता है? जैसे आप आईओसीएल में हो तो बहुत सारे बच्चे आईआईटी से होंगे जो गए होंगे आईओसीएल में लाइक गेट के थ्रू, और बहुत सारे उनको परसेंटेज क्या रहता है कि नॉर्मल कॉलेज वाले, प्राइवेट कॉलेज वाले बच्चे भी सोच सकते हैं ना, ड्रीम ले सकते हैं ना कि वो पहुंच सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आप बताओ। नहीं, बिल्कुल सही। मैं आपकी लाइन से स्टार्ट करूंगा आकाश, कि आप जैसे बोले लाइफ मौका देती है, बिल्कुल सही बात है, लाइफ मौका देती है। और मैं आपको अपने बताऊंगा, जब मैं इसमें आईओसी में सेलेक्ट हुआ था तो मैं आपको शायद ही कोई ऐसे याद कर पाऊँ कि हाँ टियर 1 सिटी से लड़के इसमें थे भी, और टियर 1 कॉलेज से, मतलब आप उसमें अगर परसेंटेज वाइज आप उसको करेंगे ना अलग अलग, तो 10% मैं कह सकता हूँ कि हाँ वो टियर 1 कॉलेज से थे। आईआईटी से बाकी सारे प्राइवेट कॉलेज से, बाकी सारे प्राइवेट कॉलेज से होते हैं बेसिकली। जो लोग क्या होते हैं, जो लोग पूरी तरीके से फोकस्ड होते हैं, तो क्योंकि टियर 1 कॉलेज में एक बहुत अच्छा ये एग्जाम्पल होता है, जैसे किसी कोई बीटेक कर रहा है आईआईटी से, तो बहुत सारे लोग उस तरीके से तैयारी नहीं कर जाना होता है ना फोकस का, तो टियर 1 कॉलेज का उतना अच्छा फोकस नहीं रहता है। मतलब कुछ ही बच्चे होते हैं जो पूरी तरीके से फोकस होते हैं कि मुझे गेट करना है, क्योंकि उनको दूसरा ऑप्शन दिख रहा होता है। और रही बात टियर 2 टियर 3 की, वो लोग फोकस बहुत अच्छे ढंग से होते हैं। मैं टियर 2 और टियर 3 के लोगों से बस यही कहूँगा कि ना अपना फोकस आप बनाए रखिए, सक्सेस आपको मिलेगी। सक्सेस जब मिलेगी तो आपको बहुत खुशी भी होगी उस चीज़ की। और ये चीज़ तो मैं श्योरिटी बोलता हूँ कि तैयारी करें ना करें, इस डिलेमा को आप छोड़िए। आप इस डिलेमा में रहिए कि हाँ मैं कैसे क्या करूँ जिससे मेरी रैंक और अच्छी आए। आप तैयारी करेंगे, आपकी रैंक तो आएगी। बेसिकली आपको ये होता है कि आपको रैंक कैसे अपनी आपको फाइन ट्यून करनी है। तो अगर आप अपनी रैंक को बहुत अच्छे करना है तो आपको ये डिलेमा नहीं करना है कि हाँ मैं तैयारी करूँ कि ना करूँ। आपको तैयारी आज से, अगर आप थर्ड ईयर में तो आज से स्टार्ट करिए, अगर सेकंड ईयर में तो आप थोड़ा टाइम ले सकते हैं। लेकिन बेसिकली तैयारी तो सबको करनी चाहिए। अगर आपको मतलब प्लान है कि हाँ मुझे पीएसयू करना है या फिर मुझे एमटेक लेना है, अच्छा कॉलेज लेना है, अगर एमटेक नहीं है उसके बाद ये चीज़ अपॉर्चुनिटी उसके बाद सोचना है कि हाँ जब एक बार रैंक आ जाए ना उसके बाद आप सोचिए कि आपको क्या करना है, किस जॉब में जाना है। डिलेमा अभी नहीं होना चाहिए यार किसी भी स्टूडेंट के बीच में। बिल्कुल सही बात बोली आपने कि बहुत सारे बच्चे पहले गेट की तैयारी स्टार्ट करते हैं, फिर कुछ और करने लगते हैं, फिर सोचते हैं हम कुछ और कर लें। बार बार अगर चेंज करेंगे तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। तो बिल्कुल सही बात है। हाँ, तो आई होप मेरे ख्याल से आशीष सभी बच्चों की क्वेरी क्लियर हो गई होंगी। बाकी अगर कोई भी क्वेरीज रहती हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर आप कमेंट करना, तो मी एंड आशीष विल ट्राई टू गिव योर आंसर्स। और आप मेरे ख्याल से इस तरीके के वीडियोस आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे, आगे भी तो हम लेकर आते रहेंगे। और आशीष वॉज द पर्सन जिसको स्मृति ईरानी ने अवार्ड किया था, तो आप वो पिक देख सकते हो थंबनेल में, ठीक है ना, तो मैं डाल दूंगा वो पिक। तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा था आशीष, अगर आप बताना चाहो, क्योंकि लाइक यू वर देयर, तो मेरे ख्याल से बहुत प्राउड मोमेंट रहा होगा। ये तो बिल्कुल लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी रहती है, कह सकते हैं ना, जैसे कि तो क्यों मिला था आपको अवार्ड, पहले तो ये बताइए क्यों मिला था अवार्ड और किसने अवार्ड दिया था वो चीज़। बेसिकली मेरी ब्रांच में रैंक फर्स्ट थी, टॉपर था मैं अपनी ब्रांच का। मेरा जीपीए शायद अराउंड 9.2 के आसपास था। एक्चुअली मुझे अभी एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है कितना था। तो सबको मतलब मेरे कॉलेज में जो भी मतलब ब्रांच टॉपर थे उन सबको मिला था, तो मुझे भी मिला था। और ये लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी होती है। और मेरी मतलब मैं कहूँ खुशकिस्मती थी उस समय। स्मृति ईरानी वाज द एजुकेशन मिनिस्टर, और आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं और कोई एजुकेशन मिनिस्टर है अपने उसका कैबिनेट मिनिस्टर है, वो भी एजुकेशन से रिलेटेड उससे मिल रहा है। और स्मृति ईरानी थी बहुत पॉपुलर थे उस समय भी, तो वो बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छा एक वो था। और मैं वही फिर से कहूँगा कि हार्डवर्क तेज, तो जब बच्चा पढ़ता है और उसको उस चीज़ से मतलब कुछ ना कुछ मिलता है इन द एंड, 4 साल के बाद आपको डिग्री जो आपकी बेसिकली जो आपने कमाई है वो आपको इसमें दे रहा है, मतलब कोई भी एक वेल नोन पर्सन दे रहा है सॉरी, तो आपको बहुत अच्छा लगता है। और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था उस समय। शायद अभी भी मूवमेंट आपने बताया तो मुझे याद, जब मैंने किया तो मुझे लगा हाँ वो भी एक मतलब एक दिन था कि हाँ उन्होंने दिया था, बहुत अच्छा लगता है और उससे भी मोटिवेशन आता है। तो आप बेसिकली वो भी आप कोई अपना मतलब स्टूडेंट से मेरी वो रहेगी
कि आप इस तरीके से भी सोच सकते हैं कि हाँ आपको ऐसे ऐसे भी मौके मिलेंगे अगर आप अच्छी तरीके से जबकि आपने सोचा नहीं होगा एक्चुअली में, जब बच्चे कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो तो थोड़ी ना सोचा होता है कि हम एक दिन एजुकेशन मिनिस्टर में अवार्ड देंगे आके, तो वो तो मैं आपको उस चीज का मेहनत का। मैं आपको एक उसी की मतलब ये मतलब कहूँगा मैं उस समय काम भी जो कर रहा था वो एक PSU थी एयरसेल इंडिया लिमिटेड, वो मिनिस्ट्री HRD के अंडर थी। जब मैंने बताया ना कि हाँ मतलब कॉन्वो के लिए आ रहा था मैं, कि मैं कॉन्वो के लिए जाना है मुझे, और जब उन्होंने अच्छा जाना है ठीक है जाना है, मेरी ट्रेनिंग चल रही थी उस समय, बोला कि क्या होगा, मैंने कहा सर मैं टॉप किया है, मुझे जाना बहुत ज़रूरी है और मुझे जो अवार्ड मिलेगा वो स्मृति ईरानी जी देंगी। तो मतलब उसके दिमाग में सेकंड थॉट आया नहीं, उसने कहा हाँ जी जाइए और मेरे लिए भी एक फ़ोटो लेके आइएगा, शायद उन्होंने फ़ोटो भी ली थी मुझसे। तो रियली मतलब वो मैसेंडाइजिंग मूवमेंट टाइप है जो कि अभी भी मैं याद करता हूँ। बहुत अच्छी बात है। तो मेरे ख्याल से तो लाइक दिस इज द इनफ फॉर ऑल द स्टूडेंट्स जिन्होंने तैयारी करनी है, उनके लिए बहुत अच्छा मोटिवेशनल थॉट्स वगैरह आशीष ने शेयर किए हैं, और ही इज द पर्सन जिसकी वजह से मेरी पढ़ाई भी कॉलेज में ठीक रही है। तो मेंटेन करने में हम लोग रूममेट थे कॉलेज में। तो विद दिस ठीक है ना, हम लोग एंड करते हैं आज का वीडियो। आई होप कि आपको बहुत पसंद आया होगा। तो इसी तरीके के वीडियोस हम आगे भी रेगुलर लाते रहेंगे। तो जिन भी लोगों को जब लाइक PSU के लिए तैयारी करनी है उन लोगों को आई होप जवाब मिल गया होगा। तो थैंक यू वेरी मच आशीष फॉर लाइक टेकिंग योर टाइम, अपना बिजी शेड्यूल में से टाइम निकालने के लिए इस वीडियो के लिए। तो बहुत सारे बच्चों की हेल्प जरूर होगी इससे ना। तो हाँ बिल्कुल थैंक यू। बिल्कुल। तो हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई सवाल कोई समस्या परेशानी है आप कमेंट सेक्शन में लिख के भेज सकते हो, और अगर आप वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हो तो लाइक बटन दबा देना, आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन हिट कर देना, और जल्दी ही मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड लक टू ऑल ऑफ यू एंड हैव अ नाइस डे, बाय एंड